Good morning, students. Today we are going to discuss our new topic, that is chapter number 9, soil. हम जो चैप्टर नंबर 9 है सॉइल, उसके बारे में अभी हम इसमें जानने वाले हैं कि क्या होता है. You understand soil? You understand everything. Soil means what? Soil is हम मिट्टी कहते हैं. ओके, सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट नॅचरल रिसोर्स. एक इम्पॉर्टंट नॅचरल रिसोर्स आहे. ही एक महत्वाची साधन संपत्ती आहे. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ये क्या करती है? प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करती है. इट इज द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म. सॉइल जो है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का एक घर है. सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए मिट्टी बहुत जरूरी होती है. ओके, बिना मिट्टी के एग्रीकल्चर होता है क्या? नहीं. एग्रीकल्चर यानी खेती. सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. एग्रीकल्चर से हमको क्या मिलता है? फूड मिलता है. ओके, क्लॉथ्स मिलते हैं और शेल्टर भी मिलता है. फॉर ऑल सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सॉइल जो है ना, वो हमारे लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है. उसको अभी हम सेपरेट नहीं कर सकते अपने लाइफ से, सॉइल को. द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग. ओके, जब पहली बारिश होती है ना, तब एक तरह से कैसी फ्रेश स्मेल आती है. वो क्या होती है? वो होती है सॉइल की वजह से वो स्मेल आती है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, सॉइल टीमिंग विथ लाइफ. One day during the rainy season, Paheli and Bucho observed an earthworm coming out of the soil. एक दिन क्या हुआ? रेनी सीजन में पहली और बूजो ने क्या ऑब्जर्व किया कि अर्थवर्म जमीन के नीचे से ऊपर आ रहे हैं. पहली वंडर्ड वेदर देयर वेयर अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो इन द सॉइल. तो पहली को एकदम से ऐसे वो चकरा गई कि इसके अलावा, अर्थवर्म के अलावा भी और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सॉइल के नीचे होंगे. ओके, लेट्स फाइंड आउट. ये इंपॉर्टेंट है. अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे, पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूट द सॉइल. यस, पॉलीथीन बैग्स रहते हैं और प्लास्टिक क्या करते हैं? सॉइल को पोल्यूट करते हैं. दे आल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल. ये जो प्लास्टिक के बैग है ना, ये कम से कम 1000 सालों तक जमीन के नीचे जैसे कि वैसे रहते, वो सड़ते नहीं है, जिसकी वजह से जो सॉइल है ना, वो पोल्यूट हो जाती है. दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग. इसकी वजह से क्या हुआ? हमारी कंट्री ने क्या डिमांड रखी गई? हमारी कंट्री के लोगों ने क्या डिमांड रखी कि पॉलीथीन बैग्स के ऊपर बैन होना चाहिए और प्लास्टिक के ऊपर भी बैन होना चाहिए. प्लास्टिक और पॉलीथीन. यस, पॉलीथीन बैग किससे बनते हैं? प्लास्टिक से. Other substances which pollute the soil are a number of waste products, chemicals and pesticides. पेस्टिसाइड, इसके अलावा और बहुत सारे सब्सटेंस है जो मिट्टी को पोल्यूट करते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड से, जैसे कि केमिकल से. ये मिट्टी को चाहते हैं और जो फर्टाइल जो सॉइल है ना, उसको क्या करते हैं? अनफर्टाइल करते, उसको खराब करते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल. द यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज. यस, जो पेस्टिसाइड्स है, यस, और जो इंसेक्टिसाइड्स है, उनका यूज कैसा करना चाहिए? हमको मिनिमाइज करना चाहिए, यानी कम करना चाहिए हमको उनका यूज. ओके, इसके अलावा हमें क्या करनी चाहिए? हमको जो अभी देखो, बड़े बड़े फैक्ट्री में क्या होता है? तरह तरह के केमिकल्स का यूज होता है. ये जो केमिकल्स होते हैं ना, इनको पानी मिट्टी के ऊपर डाले जाते हैं और मिट्टी के ऊपर जब बारिश गिरती है, तब ये जो केमिकल्स है ना, वो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं. उसकी वजह से जो मिट्टी के अंदर जो इसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन एसेंशियल एलिमेंट्स को क्या किया जाता है? ओके, ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ना मिट्टी के नीचे, वो सभी इसेंशियल एलिमेंट्स को क्या करते हैं? जो केमिकल्स होते हैं ना, ये केमिकल्स उन सभी इसेंशियल एलिमेंट्स को क्या करते हैं? खराब करते हैं. यस, उन केमिकल्स को खराब करते हैं. यस, और वो जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो समय सॉइल के अंदर जाते हैं, वो एलिमेंट जो होते हैं ना सॉइल के अंदर के, उनके साथ कंबाइन होके तरह तरह के डिफरेंट कंपाउंड तैयार करते हैं, और वो कंपाउंड सॉइल के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं. ओके, इसलिए केमिकल्स का जो वाटर होता है, उनको सॉइल के ऊपर डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, सॉइल प्रोफाइल. सॉइल इज कंपोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर्स आर अरेंज्ड.
ओके, सॉइल में कभी भी एक लेयर नहीं होता है, सॉइल में तरह तरह के लेयर्स होते हैं। ओके, अभी हम जानेंगे इस फिगर में कि सॉइल जो है ना उसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं। ओके, सबसे ऊपर जो लेयर होता है ना वहाँ पे क्या रहता है, ह्यूमस रहता है। ह्यूमस मीन्स व्हाट, ह्यूमस यानी जो डेड एनिमल्स के बॉडी, डेड एनिमल्स और प्लांट की बॉडी का जो पार्ट होता है ना उसको ह्यूमस कहते हैं। वो इस तरह से ऐसा ऊपर रहता है, उसके नीचे वाटर, उसके नीचे फिर क्ले यानी कि मिट्टी रहती है, और उसके नीचे क्या रहता है, सैंड जिसे हम वालू कहते हैं, और उसके नीचे क्या रहते हैं, ग्रेवल। ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं किसके, पत्थर के। Take a little soil, break the clumps with your hand to powder it. Now take a glass tumbler, 3/4 filled with water. Yes, glass tumbler है, इसमें 3 पार्ट में क्या आपको डालना है, वाटर, एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। उसके बाद उसमें क्या डालनी है, सॉइल। स्टीयर इट विथ वेल विथ अ स्टिक टू डिसॉल्व द सॉइल। नाउ लेट इट स्टैंड undisturbed for some time. Afterwards observe it and answer the following question. उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है। 3/4 filled with water. Do you see layers of particles of different sizes in the glass tumbler? Draw a diagram showing these layers. Are there some dead rotting leaves or animals remains floating on water? The rotting dead matters in the soil is called humus. Yes, ये एक्टिविटी नहीं है, ये जो एक्टिविटी है ना ये 9.2, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इस 9.2 में आपको क्या करना है, पानी लेना है, और पानी के अंदर जो आपको मिट्टी दिखती है, ओके, आपके आजू बाजू के सराउंडिंग में की मिट्टी, उसको उस पानी में डालना है। ठीक है, और कम से कम आपको यहाँ पे आधा ग्लास पानी लेना पड़ेगा, और थोड़ी सी समझो 2-3 ग्राम क्या लेनी है आपको, मिट्टी लेने की। ठीक है, मिट्टी, और उस मिट्टी को आपको वाटर के अंदर डालना है। जब आप वाटर के अंदर उस मिट्टी का डालोगे ना, तब प्लांट के, एनिमल्स के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आपको नजर आएंगे उस मिट्टी के ऊपर। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस। ना नेक्स्ट, you probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the actions of wind, water and climate. Okay, soil की कौन कौन से रीजन की वजह से सॉइल ब्रेक होती है, वाइंड हवा की वजह से, पानी की वजह से, और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स व्हाट, वेदरिंग का अर्थ होता है जो स्टोन वगैरह रहते हैं ना, वो रॉक्स, पत्थर, उनके ऊपर वाइंड, वाटर, क्लाइमेट, इनकी एक्शंस होती है। ओके, किसके ऊपर, रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर। तो उसके वजह से क्या होता है, ये जो है ना स्टोन, इसके टुकड़े छोटे छोटे फॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। द नेचर ऑफ एनी सॉइल इज डिपेंड ऑन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। यस, यहाँ पे क्या लिखा है, द नेचर ऑफ एनी सॉइल, किसी भी सॉइल का जो नेचर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, किस तरह के पत्थर से वो बनी है, इसके ऊपर सॉइल का नेचर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर कोई समझो बहुत ही ब्लैक ब्लैक सॉइल है, तो इसका अर्थ वो ब्लैक स्टोन से बनी है। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट, अ वर्टिकल सेक्शंस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन फील, color, depth and chemical composition. These layers are referred to as a horizon. ये क्या पता है, ये हॉरिजॉन है। इस हॉरिजॉन में क्या है, ये सॉइल के लेयर है, और ये सॉइल के लेयर में कौन कौन से सब्सटेंसेस है, इसके अकॉर्डिंग ये सॉइल के यहाँ पे लेयर फॉर्म किए गए हैं। ओके, ए हॉरिजॉन में क्या होता है, ह्यूमस होता है, प्लांट्स की उसके ऊपर ग्रोथ होती है। बी जो हॉरिजॉन होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी मिट्टी होती है। ओके, 1 minute स्टूडेंट्स। We usually see the top surface of the soil, not the layer below it. We look at the sides of the recently dug ditch, we can see the inner layer of the soil too. Such a view enables us to observe the soil profile at that place. 1 minute.
यस, आपने देखा होगा बाई चांस कहीं पे अगर समझो व्हीर वेल अगर कहीं पे खोद रहे होंगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे कि सॉइल के वहाँ पे लेयर है, ऊपर वाले जो एकदम से एकदम ऐसी सॉइल सॉइल मिट्टी मिट्टी ज़्यादा दिखेंगी, उसके नीचे थोड़ी मिट्टी थोड़ी खड़क ऐसा आपको दिखेंगी। ये जो होते ना ये क्या है, ये सॉइल के लेयर होते हैं। ओके, सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन व्हाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशंस ऑफ अ बिल्डिंग। और जब बिल्डिंग बनाने के पहले कॉलम टाकतात ना, त्यावेळेस खोदतात जमीन, तो उस वक्त भी आपको क्या दिखेंगे, ये जो सॉइल प्रोफाइल है वो दिखेंगी। मिट्टी के एक तरह से जो लेयर होते हैं उनको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड, ऑन अ हिल और एट अ स्टीप रिवर बैंक। और नदी के किनारे रोड के साइड में भी हमको क्या दिखते हैं, इस तरह से सॉइल की प्रोफाइल दिखती है, सॉइल के तरह तरह के लेयर दिखते हैं। द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ये क्या है, ये अपर मोस्ट हॉरिजॉन है, ये अपर मोस्ट हॉरिजॉन है। और ये कौन से कलर का है, ये डार्क कलर का है। ओके, ये जो अपर ये ना है, ये डार्क कलर का है क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है, ठीक है, और मिनरल्स होता है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। ह्यूमस की वजह से क्या होता है, सॉइल फर्टाइल होती है, और उसके वजह से क्या होता है, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स वो बनाती है, कौन, सॉइल। और वो न्यूट्रिएंट्स को किसको भेजती है, वो प्लांट्स को भेजती है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। और ये जो ए हॉरिजॉन है ना, ये कैसे होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये पोरस होती है। पोरस में उसके अंदर छेद छेद होते हैं इस मिट्टी में, ठीक है। जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर इन इट। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर क्या होता है, स्टोर होता है। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजॉन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टॉप सॉइल। और दूसरा उसका नाम क्या है, ए हॉरिजॉन। ओके, अभी जो नीचे वाली जो सॉइल है ना, उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।